वाह मेरी बेटी। अच्छा अम्मा, वो ना ईमान ने शाबिर को 5 लाख रुपए दे दिए। क्यों दिए उसने? तो सच कह रही है? 5 लाख शाबिर की मदद के लिए दिए हैं। माँ नूर, उसने तकाजा किया होगा पैसों का। तेरा मियाँ भी बड़ा ही कंगला है। कंगला कहाँ है वो? इधर से उधर से पैसे जोड़ता ही रहता है। हाँ। अभी भी 5 लाख रुपए हैं उसके पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईमान ना कोई चाल चल रही है। ये पैसे कम थोड़ी होते हैं अम्मा। 5 लाख तो है। हमें क्या, चाल चले या ना चले। अरे वो शावीर को ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ कर रही है। मानूर, हमारा तो भला ही होगा ना। ईमान को थोड़ी ये पता है कि शावीर ये पैसे किस अंधे कुएं में फेंक रहा है। वैसे ये तो बता, उसने पैसे रखे कहाँ हैं? अलमारी में छुप छुप के रख रहा था वो पैसे। मैंने खुद देख लिया था उसे। तेरे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? अरे मैंने तो अपना दिमाग अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, चलाया ही नहीं। सुन मानूर, तू एक काम कर दे मेरा, तू शामिर को अपनी मुट्ठी में रख ले बेटा। इतना प्यार जता उसको, उसके साथ ऐसे रह जैसे दुनिया में तू सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत करती है। इतने नाटक नहीं होते मेरे से। मर्द इसी तरह काबू होते हैं। ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। कर लूंगी। अच्छा अम्मा, तू फिक्र ना कर। वैसे मैं ना बहुत बोर हो गई हूँ अब इस घर में। इसका हल भी मैं निकालती हूँ। देख, शावीर आते ही तुझे बाहर घुमाने ले जाएगा। उसको आ तो लेने दे। जैसे वो मेरे सामने आएगा, मैं ऐसी बात करूंगी वो तुझे सीधा बाहर ले जाएगा। क्या करती है? चल मैं भी देखती। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तस्नीम बहन की। अल्लाह जाने क्या बनेगा। मैं भी यही सोच रही, छोटे बच्चे का साथ भी है, लेकिन उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। नहीं क्यों? फबिया अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती है। खुदा ना खास्ता तस्नीम बहन को कुछ हो गया तो अंबर उससे फबिया को कैसे संभालेंगे? मोहब्बत तो हर औलाद ही करती है अपने माँ बाप से। हमारे बच्चे भी हमसे इतना प्यार करते होंगे। मुझे लगता है यही एक रिश्ता है जो माँ बाप को टूटने से बचाता है। बल्कि करते हैं, जरूर करते होंगे। शादीशुदा है वो, अब उनके पास बस वक्त नहीं है हमारे लिए पहले की तरह, वरना मोहब्बत तो करते हैं। देखिए अब उनकी जिंदगी मसरूफ हो गई है। हाँ मुझे याद आया, जब मुझे गोली लगी थी मेरे बच्चों ने मुझे संभाला था। देखा, आपने भी तो कितना डरा दिया था उसे। ऐसे कौन करता है? बस चोर डाकू आ गए थे, आपने रेजिस्ट क्यों किया? थोड़े से पैसे थे, मांग रहे थे, दे देते। कैसे दे देता? अरे मेरे हक हलाल की कमाई थी और अपने लिए नहीं, मैंने वो तुम्हारे लिए रखी हुई थी। आपको ना समझाना बहुत मुश्किल। इसी मुश्किल आदमी के साथ बाकी की जिंदगी गुजारनी है तुमने। बाकी के क्यों?
अगली भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बच्ची? तुम्हें ड्रामा मेरी बहुएं एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, जहां आखिरकार महलूर और उसकी माँ का असली रूप शाहबीर के सामने खुलकर आ जाएगा। ईमान की तरफ से मिले हुए 5 लाख रुपए दरअसल धमाके की बुनियाद बनेंगे। मकार महियानवर शाहबीर को ये कहकर रेस्टोरेंट ले जाती है कि दोनों बाहर खाना खाते हैं, लेकिन वहां बैठकर वो अपना अगला शिकार ढूंढने में मसरूफ रहती है। वो एक शख्स की तरफ बार बार देखती है, आई कांटेक्ट करती है, जिस पर शाहबीर उसे सवाल भी करता है, मगर वो बहुत चालाकी से बात को टाल देती है। जब दोनों वापस घर आते हैं तो यहाँ असल तमाशा शुरू होता है। महियानवर की माँ पहले ही शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और 5 लाख रुपए चरा चुकी होती है, लेकिन महियानवर अपने ही हाथों उसे फंसाती है। वो शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है और बन मांगी नेकी दिखाते हुए अपनी माँ से कहती है कि आए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। उसकी माँ घबराकर इनकार करती है, लेकिन जैसे ही महियानवर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाने लगती है तो उसके हाथ से नोटों की गड्डियां जमीन पर गिर जाती हैं। शाहबीर ये मंजर देखकर शिशदर रह जाता है और वहीं उसे अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों माँ बेटी फराड और लालची हैं। दूसरी तरफ महक और अलियान अपने वालिद आसिफ से बात करते हैं कि वो बच्चा को लेने का फैसला कर चुके हैं। आसिफ भी हैरान होने के बावजूद इन्हें मना नहीं करता और कहता है कि जो तुम दोनों के लिए बेहतर हो वो करो, मगर अब ड्रामे की चंद ही एक साथ बाकी हैं और बहुत जल्द फुया की माँ के इंतकाल की खबर आने वाली है, जिसके बाद महक और अलियान का किसी और बच्चे को अडॉप्ट करने का इरादा खुद ही खत्म हो जाएगा। आने वाली किस्त में मेरी बहुएं की कहानी अपने इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो रही है, जहां महियानवर और उसकी माँ की लालच, सास और धोखे का सच पूरी तरह शाहबीर के सामने आने वाला है। ईमान की तरफ से दिए गए 5 लाख रुपए दरअसल उस एपिसोड का सबसे अहम फैक्टर बने जाते हैं। मकार और चालाक महियानवर शाहबीर को बड़ी मोहब्बत से कहती है कि वो दोनों बाहर कहीं डंडर के लिए जाएं, ताकि शाहबीर का एतमाद हासिल रहे और इस दौरान वो अपना अगला शिकार भी ढूंढ सके। रेस्टोरेंट में बैठ कर जब शाहबीर आराम से खाना खा रहा होता है, महियानवर का ध्यान खाने या शाहबीर की बातों पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द बैठे लोगों पर होता है। वो बार बार एक खास शख्स की तरफ देखती है, उससे आंखें मिलाती है, जिससे वो ज़हनी तौर पर यह तय कर रही हो कि अब अगला शिकार कौन बन सकता है। शाहबीर उसकी उस अजीब हरकत पर चौंक कर पूछता भी है कि क्या बात है, लेकिन महियानवर मक्र से मुस्कुराकर मौजू बदल देती है ताकि उसके दिमाग की गंदी चाल का अंदाज़ा शाहबीर को न हो। असल धमाका तो इस वक्त होता है जब दोनों घर वापस आते हैं। इस दौरान महियानवर की माँ पहले ही खामोशी से शाहबीर के कमरे में दाखिल होकर 5 लाख रुपए चरा लेती है। यही वो पैसे हैं जो ईमान ने शाहबीर को दिए थे, लेकिन यहाँ सबसे जोरदार पल तब आता है जब महियानवर खुद अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ती, बल्कि उसे बेनकाब करने के लिए एक चाल चलती है। वो शाहबीर के साथ खाना हाथ में लिए कमरे में आ जाती है और बन मांगे प्यार से कहती है कि आमे आए ना, हम साथ खाना खाते हैं। जब महियानवर खुद अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ती, बल्कि उसे बेनकाब करने के लिए एक चाल चलती है, वो शाहबीर के साथ खाना हाथ में लिए कमरे में आ जाती है और बन मांगे प्यार से कहती है। दूसरी तरफ महक और अलियान की कहानी भी अहम मोड़ पर खड़ी है। दोनों अब पके इरादे के साथ अपने वालिद आसिफ के सामने ये बात रखते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं और इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। आसिफ पहले हैरान होते हैं, मगर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि महक और अलियान ज़हनी तौर पर तैयार हैं, तो वो नरम लहजे में कह देते हैं कि जो तुम दोनों के हक में बेहतर है वही करो। मगर नाजरीन जानते हैं कि आने वाली 2-3 अक्सात में बड़ा मोड़ताब आएगा जब फबीहा की माँ के इंतकाल की खबर पहुंचेगी, जिसके बाद महक और अलियान के लिए किसी और बच्चे को गोद लेने की ज़रूरत खुद ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फबीहा अब अकेली रह जाएगी और कुदरत उन्हें खुद एक बच्चे की जिम्मेदारी सौंप देगी।
यूं आने वाली अक़सात न सिर्फ जज्बाती होंगी बल्कि कई राज खुलने वाले हैं। रिश्तों की हकीकतें सामने आने वाली हैं और ड्रामे की रफ्तार मजीद तेज होने जा रही है। आने वाली किस्त में बस मेरी बहुएं की कहानी जिस शिद्दत से आगे बढ़ने वाली है उसका अंदाजा नाजरीन को अब तक नहीं हुआ। महियानूर और उसकी माँ का लालची और धोखे से भरा चेहरा तो खुलने ही वाला है, मगर उस पूरे मंजर के पीछे जो नफ्सियाती खेल चल रहा है वो ड्रामे को मजीद गहरा और दिलचस्प बनाने वाला है। महियानूर जानती है कि शहबीर अब इस पर अंधा एतमाद करने लगा है, इसीलिए वह उसे बाहर डांडर पर ले जाकर उसकी तोजे अपनी तरफ रखने के साथ साथ अपना अगला शिकार भी तलाश करती है। रेस्टोरेंट में इसकी नज़रें मुसलसल एक आदमी पर टक्की रहती हैं। वो बार बार उससे आंखें मिलाती है जैसे कोई खामोश सौदेबाजी हो रही हो। वो ज़हनी तौर पर ये प्लान कर रही होती है कि अगर शहबीर के घर और पैसे से फ़ायदा उठाना मुश्किल हो गया तो अगला रास्ता कौन सा होगा। ये सब देखकर शहबीर हैरान होता है, मगर अपनी शरीफ फितरत की वजह से ज़्यादा सवाल नहीं करता और महियानवर की चाल कामयाब रहती है। दिद और मसनूई मोहब्बत के पर्दे में छिपी इस औरत का असल मकसद हमेशा से यही रहा है कि जहां मौका मिले वहां अपनी लालच पूरी कर ले। दूसरी तरफ घर में महियानूर की माँ का पैसे चराने के लिए शहबीर के कमरे में घुस जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये माँ बेटी सिर्फ धोखा देने के लिए पैदा हुई हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि महियानवर खुद अपनी माँ को जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि अगर एक की कुर्बानी दे भी दी जाए तो दूसरे के लिए रास्ता बच जाता है। जब वो शहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है तो उसके चेहरे पर कोई हल्की सी घबराहट नहीं होती, बल्कि एक ऐसी पुरस्कून शैतानी मुस्कुराहट होती है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अभी खेल ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हो रहा है। उसकी माँ बार बार कहती है कि वो खाना नहीं खाएगी, मगर महियानूर उसे हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाती है। पैसों की गड्डियां ज़मीन पर गिरते ही सारी हकीकत मिनटों में खुल जाती है। शहबीर के अंदर का सदमा, धचका और गुस्सा एक ही पल में उसकी नज़रों में झलक उठता है। यूं लगता है कि जैसे उसने पहली बार देखा हो कि उसके साथ खेल क्या खेला गया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों माँ बेटी की असलियत समझने लगेगा और उसके रवैये में सख्ती आती जाएगी। उसी दौरान दूसरी कहानी में महक और अलियान का फैसला भी नया रख इख्तियार करने जा रहा है। दोनों ने पूरी सोच विचार के बाद अपनी जिंदगी में एक बच्चे को शामिल करने का फैसला कर लिया है, और बल्कि एक ऐसी पुरस्कून शैतानी मुस्कुराहट होती है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अभी खेल ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हो रहा है। उसकी माँ बार बार कहती है कि वो खाना नहीं खाएगी, मगर महियानूर उसे हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाती है। पैसों की गड्डियां ज़मीन पर गिरते ही सारी हकीकत मिनटों में खुल जाती है। शहबीर के अंदर का सदमा, धचका और गुस्सा एक ही पल में उसकी नज़रों में झलक उठता है। यूं लगता है कि जैसे उसने पहली बार देखा हो कि उसके साथ खेल क्या खेला गया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों माँ बेटी की असलियत समझने लगेगा और उसके रवैये में सख्ती आती जाएगी। उसी दौरान दूसरी कहानी में महक और अलियान का फैसला भी नया रख इख्तियार करने जा रहा है। दोनों ने पूरी सोच विचार के बाद अपनी जिंदगी में एक बच्चे को शामिल करने का फैसला कर लिया है, और ये बात अपने वालिद आसिफ के सामने रख देते हैं। आसिफ इकरचा हैरान होते हैं, मगर उन्हें एहसास होता है कि दोनों वाकई एक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो उनके फैसले में रुकावट नहीं बनते। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी है। ड्रामे के अगले चंद मिनटों में ही फ़ोइहा की माँ के इंतकाल की खबर एक बड़े तूफान की तरह आएगी। इस खबर के बाद न सिर्फ महक और अलियान की ज़िंदगी बदलने वाली है, बल्कि ड्रामे की मरकज़ी कहानी भी एक नए जज्बाती रख की तरफ मुड़ जाएगी। फ़ोइहा अकेली रह जाएगी और यूं वे बीच जिसे महक और अलियान तलाश कर रहे थे, कुदरत खुद उनके सामने ला खड़ा करेगी। आने वाली अक़सात में दुख, हकीकत, रिश्तों की आजमाइश और बड़े इंकिशाफात शामिल हैं जो नाजरीन को मज़ीद जकड़ कर रखेंगे। आने वाली किस्तों में मेरी बहुएं की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की नीयत, उसके दिल के राज और उसके असल इरादे एक एक करके सामने आएंगे। महियानूर और उसकी माँ का लालच, उनकी चालाकी और घर में कदम रखते ही हर मौके का
फ़ायदा उठाने की फितरत अब इतनी बढ़ गई है कि वो खुद अपने इंजाम को दावत दे रही हैं। ईमान की तरफ से मिले 5 लाख रुपए उनकी तबाही का आगाज बनने वाले हैं। महिया अनवर की माँ ने शायद कभी सोचा भी ना हो कि ये रकम उसके हाथ में ज्यादा देर रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी बेटी महिया अनवर खुद अपनी माँ से ज्यादा चालाक और हिसाब किताब रखने वाली है। वो जानती है कि अगर घर में कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा हो तो सबसे पहले अंगली उसी की माँ पर उठेगी, और इसी वजह से वो अपनी माँ को कुर्बानी का बिकरा बनाने के लिए पूरा माहौल तैयार कर लेती है। रेस्टोरेंट का पूरा मंजर भी दरअसल महिया अनवर की उस ज़हनी बीमारी का आईना है, जिसमें उसे पैसा, आसाइश और मर्दों को इस्तेमाल करना ही सब कुछ लगता है। वो शाहबीर के सामने मोहब्बत का ड्रामा करती है, मगर उसकी नज़रें मुसलसल अगले शिकार की तलाश में लगी रहती हैं। जिस शख्स को वो बार बार देख रही होती है, इससे उसका अंदाज ऐसा होता है जैसे वो अपनी किस्मत का दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हो। अगर कहीं शाहबीर उसके हाथ से निकल गया या उसकी हकीकत खुल गई तो उसे फौरन अगला फिंदा तैयार रखना है। यही वजह है कि उसका जहन शाहबीर पर नहीं बल्कि इस आदमी पर होता है जिसे वो रेस्टोरेंट में देख रही है। शाहबीर की भोली फितरत, उसका बेगरज एतमाद और उसका नरम दिल महिया अनवर जैसे लोगों के सामने हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है, और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए वो उसकी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे बर्बाद कर रही है। घर वापसी पर जब महिया अनवर की माँ शाहबीर के कमरे में चोरी करती है तो वो ये नहीं जानती कि उसकी बेटी ने पहले ही सारी आने वाली किस्तों में मेरी बहुएं की कहानी एक इंतहाई पेचीदा और सनसनी खेज मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां हर किरदार के राज और असल नीतें खुलकर सामने आएंगी। महानूर और उसकी माँ की चालाकी, धोखेबाजी और लालच अब इतने वाज़ेह अंदाज में नमूदार होंगे कि शाहबीर के लिए हकीकत को समझना नागज़ीर हो जाएगा। ईमान की तरफ से दिए गए 5 लाख रुपए महिया अनवर के मंसूबे का महवर बने जाते हैं। महिया अनवर शाहबीर को बाहर खाने पर ले जाती है ताकि उसका एतमाद बरकरार रहे और साथ ही साथ वो अपने अगले शिकार की तलाश में मसरूफ़ रह सके। रेस्टोरेंट में महिया अनवर की नज़रें हर वक्त एक ख़ास शख्स की तरफ मरकूज़ रहती हैं। वो बार बार आंखें मिलाती है और जैसे खामोश ज़हनी प्लानिंग कर रही हो कि अगला कदम क्या होगा। शाहबीर की सादा तबीयत और भरोसे का फ़ायदा उठाते हुए महिया अनवर हर लम्हा उसके जज्बात पर खेल रही होती है, जबकि वो खुद अपने मंसूबे में मसरूफ़ और महफूज महसूस करती है। घर वापसी पर असल धमाका सामने आता है। महिया अनवर की माँ पहले से ही शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है ताकि 5 लाख रुपए चुरा ले, मगर वो ये नहीं जानती कि उसकी बेटी पहले ही सब कुछ प्लान कर चुकी है। महिया अनवर अपनी माँ को उस तरफ बेनकाब करती है कि नोट ज़मीन पर गिर जाते हैं और शाहबीर के सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। शाहबीर की आंखें हैरत और धोखे की शिद्दत से खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि ये दोनों माँ बेटी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिश्तों, पैसे और हालात का इस्तेमाल कर रही हैं, मोहब्बत या खुलूस के लिए नहीं। ये लम्हा शाहबीर की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां वो पहली बार मुकम्मल तौर पर हकीकत का सामना करता है और अपनी फ़ैसला साजी में सख्ती पैदा करता है। दूसरी जानिब महक और अलियान की कहानी भी अपने अहम मोड़ पर है। दोनों ने फैसला कर लिया है कि वो एक बच्चा गोद लेंगे और इस फैसले के लिए अपने वालिद आसिफ के सामने बात रखते हैं। आसिफ इब्तिदा में हैरान होते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि दोनों वाकई तैयार हैं, इसलिए वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने देते हैं। मगर किस्मत का खेल अभी बाकी है। जल्द ही फ़ोहा की माँ के इंतकाल की खबर आएगी, जिसके बाद महक और अलियान का किसी और बच्चे को गोद लेने का इरादा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ़ोहा अब अकेली होगी और कुदरत महक और अलियान के लिए नया मौका ले आएगी। ये क़स्तें जज्बात, धोखे, चालाकी और हकीकत के ऐसे मिलाप से भरपूर होंगी कि नाज़रीन के दिल पर गहरा असर डालेंगी। हर किरदार की असल नीत सामने आएगी, ताल्लुकात की हकीकतें खुलेंगी और यह दिखाया जाएगा कि कभी कभी करीब तरीन लोग भी धोखेबाज साबित हो सकते हैं। उसके साथ साथ कहानी में मौजूद जज्बाती पेचीदगियाँ, जिम्मेदारियों का एहसास और इंसानी लालच की तस्वीर इंतहाई वाज़ेह और पर असर अंदाज में पेश की जाएगी,
जो ड्रामे की सनसनी और दिलचस्पी को मजीद बढ़ा देगी। आने वाली किस्तों में ड्रामा मेरी बहुएं की कहानी अपने सबसे सनसनीखेज और पेचीदा मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के राज, असलो नियतें और चालाकियां वाज़ेह हो जाएंगी। महियानवर और उसकी माँ का लालच, धोखे और फराड उतने आया होंगे कि शाबिर के लिए हकीकत को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहेगा। ईमान की जानिब से दिए गए 5 लाख रुपए महानवर के मंसूबे की बुनियाद बन जाते हैं। महियानवर शाबिर को बाहर खाने पर ले जाती है ताकि उसका एतमाद बरकरार रहे और साथ ही वो अपना अगला शिकार भी तलाश कर सके। रेस्टोरेंट में महियानवर की नज़रें हर वक्त एक खास हर वापसी पर औसल सानहा पेश आता है। महियानवर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और वो 5 लाख रुपए चरा लेती है, मगर वो ये नहीं जानती कि महियानवर ने पहले ही हर चीज़ की मंसूबाबंदी कर रखी है। महियानवर शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है और अपनी माँ से कहती है, आए हम सब मिलकर खाना खाएं। उसकी माँ हर तरह से इनकार करती है, मगर महियानवर बिन मांगी नेकी का ढोंग रचाकर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और इसी दौरान चोरी शुदा नोट जमीन पर गिर जाते हैं। शाहबीर की आंखें हैरत, धोखे और सदमे से खुल जाती हैं। उसे पहली बार हकीकत का सामना करना पड़ता है कि ये दोनों माँ बेटी सिर्फ अपनी लालच और मफाद के लिए हैं, मोहब्बत या एतमाद के लिए नहीं। ये लम्हा शाहबीर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां वो वाज़ेह तौर पर देखता है कि उसके साथ किस किस्म की चालाकी और धोखा क्या गया। दूसरी तरफ महक और अलियान की जिंदगी में भी अहम तब्दीली आने वाली है। दोनों ने फैसला कर लिया है कि वो बच्चा गोद लेंगे और इस फैसले के लिए अपने वालिद आसिफ से बात करते हैं। आसिफ इब्तदा में हैरान होते हैं, मगर जब यकीन हो जाता है कि दोनों वाकई तैयार हैं तो वो उन्हें आज़ादी देते हैं कि जो बेहतर समझें करें। मगर किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। फवीहा की माँ के इंतकाल की खबर आने वाली है, जिसके बाद महक और अलियान के लिए किसी और बच्चे को गोद लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फवीहा अकेली रह जाएगी और कुदरत उन्हें अपना बच्चा खुद देगी। ये आने वाली किस्तें जज्बात, धोखे, चालाकी और इंसानी लालच की ऐसी तस्वीर दिखाएंगी जो नाजरीन को मुकम्मल तौर पर महजूज और झंझोड़ देगी। हर किरदार की असल नीयत, रिश्तों की हकीकतें और उनके फैसले खुलकर सामने आएंगे और ये दिखाया जाएगा कि किस तरह रिश्ते और लोग कभी कभी करीब होने के बावजूद धोखे देने वाले साबित होते हैं। साथ ही कहानी में जज्बाती पेचीदगियां, जिम्मेदारी का एहसास और इंसानी लालच की हकीकत को इंतहाई वादह और तफसीली अंदाज में पेश किया जाएगा, जो ड्रामे की दिलचस्पी और सनसनी को कई गुना बढ़ा देगी। आने वाली किस्तों में ड्रामस मेरी बहुएं की कहानी एक इंतहाई पेचीदा और सनसनी खेज मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार के हकीकी इरादे, नफ्सियात और चालाकियां खुलकर सामने आएंगी। महियानवर और उसकी माँ की लालच और धोखेबाजी की इंतहा अब इतनी वाज़ेह हो गई है कि शाहबीर के लिए ये हकीकत देखना नागज़ीर हो जाएगा। ईमान की जानिब से दिए गए 5 लाख रुपए महियानवर के मंसूबे की बुनियाद बन जाते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ शाहबीर का एतमाद हासिल करने के लिए रेस्टोरेंट ले जाती है, बल्कि अपने अगले शिकार की निशानदही भी करती है। रेस्टोरेंट में महियानवर की नज़रें मुसलसल एक ख़ास शख्स पर मरकूज रहती हैं। वह बार बार उसकी तरफ देखती है और ज़हनी तौर पर यह प्लान कर रही होती है कि अगला कदम क्या होगा। शाहबीर उसकी गैर मामूली हरकत से हैरान ज़रूर होता है, मगर महियानवर अपने मासूमियत के ढोंग के ज़रिए उसे मशकूक होने का मौका नहीं देती। ये मंजर महियानवर की ज़हनी चालाकी और मंसूबाबंदी की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें उसकी ख्वाहिशात, लालच और एहतियात सब झलकती हैं। घर वापस आने पर उस लसानहा रोनमा होता है। महियानवर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और 5 लाख रुपए चोरी कर लेती है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं हो। घर वापस आने पर उस लसानहा रोनमा होता है। महियानवर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और 5 लाख रुपए चोरी कर लेती है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी बेटी ने पहले ही हर चीज़ की मंसूबा बंदी कर रखी है। महियानवर शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है और अपनी माँ से कहती है, आए हम सब मिलकर खाना खाएं।
उसकी माँ हर तरह से इनकार करती है, मगर महियानवर अपनी चालाकी और मसनूई मासूमियत का ढोंग रचाकर उसका हाथ पकड़ती है और बाहर ले जाती है। उसी दौरान चोरी शुदा नोट जमीन पर गिर जाते हैं और शाहबीर की आंखें हैरत और सदमे से खुल जाती हैं। वो पहली बार हकीकत देखता है कि ये दोनों माँ बेटी सिर्फ अपनी लालच और मफाद के लिए हैं, मोहब्बत या एतमाद के लिए नहीं। ये लम्हा शाहबीर की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जहां उसे अपनी भरोसे और लोगों की असल नीयत के बारे में मुकम्मल शऊर हासिल होता है। दूसरी जानिब महक और आलियान की जिंदगी में भी अहम तब्दीली आने वाली है। दोनों ने फैसला कर लिया है कि वो बच्चा गोद लेंगे और इस फैसले के लिए अपने वालिद आसिफ से बात करते हैं। आसिफ इब्तदा में हैरान होते हैं, मगर जब यकीन हो जाता है कि दोनों वाकई तैयार हैं तो वो उन्हें आज़ादी देते हैं कि जो बेहतर समझें करें। मगर किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। फवीहा की माँ के इंतकाल की खबर आने वाली है, जिसके बाद महक और अलियान के लिए किसी और बच्चे को गोद लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फवीहा अब अकेली रह जाएगी और कुदरत उन्हें अपना बच्चा खुद देगी। ये क़स्तें जज्बात, धोखे, चालाकी और इंसानी लालच की ऐसी तस्वीर पेश करें गी जो नाजरीन के लिए इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज होगी। हर किरदार की असल नीयत, रिश्तों की हकीकतें और उनके फैसले वाज़ेह होंगे, और यह दिखाया जाएगा कि कैसे कभी कभी करीब तरीन लोग भी धोखा देने वाले साबित होते हैं। उसके साथ साथ ड्रामे में जज्बाती पेचीदगियाँ, जिम्मेदारी का एहसास और इंसानी लालच की हकीकत इंतहाई तफसील से दिखाई जाएगी, जो कहानी की सनसनी और दिलचस्पी को कई गुना बढ़ा देगी। आने वाली क़िस्तों में ड्रामस मेरी बहुएं एक ऐसे नाजुक और सनसनी खेज मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां हर किरदार की असलियत, उसकी नफ्सियात और छिपे हुए इरादे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। महियानौर और उसकी माँ की चालाकियाँ, धोखेबाजी और लालच इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि शाहबीर के लिए हकीकत को समझना नागज़ीर हो जाएगा। ईमान की जानिब से दिए गए 5 लाख रुपए महियानौर के मंसूबे की बुनियाद बन जाते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ शाहबीर का एतमाद जीतने के लिए बाहर खाने का बहाना बनाती है, बल्कि अपने अगले शिकार की निशानदेही भी करती है। रेस्टोरेंट में महियानौर की नज़रें बार बार एक ख़ास शख्स पर मरकूज रहती हैं। वह बार बार उससे आंखें मिलाती है और जहनी तौर पर अगले कदम की मंसूबा बंदी करती है। शाहबीर उसकी गैर मामूली हरकतों से चौंक जाता है, लेकिन महियानौर अपनी मसनूई मासूमियत और चालाक मुस्कुराहट के जरिए उसे मशकूक होने का मौका नहीं देती। ये मंजर महियानौर की जहनी चालाकी, मंसूबाबंदी और लालच की बेहतरीन अक्कासी करता है, जिसमें उसकी मकार फितरत और मकसदियत वाज़ेह होती है। घर वापस आने पर असल सान्हा पेश आता है। महियानौर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और 5 लाख रुपए चुरा लेती है, मगर वो ये नहीं जानती कि महियानौर ने पहले ही हर चीज़ का मंसूबा बिना रखा है। महियानौर शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है। घर वापस आने पर असल सान्हा पेश आता है। महियानौर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और 5 लाख रुपए चुरा लेती है, मगर वो ये नहीं जानती कि महियानौर ने पहले ही हर चीज़ का मंसूबा बिना रखा है। महियानौर शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है और अपनी माँ से कहती है, आएं हम सब मिलकर खाना खाएं। उसकी माँ हर तरह से इनकार करती है, लेकिन महियानौर अपनी चालाकी और मसनूई मासूमियत का ढोंग रचाकर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है, और इसी दौरान चोरी शुदा नोट जमीन पर गिर जाते हैं। शाहबीर की आंखें हैरत, धौके और सदमे से खुल जाती हैं। वो पहली बार हकीकत देखता है कि ये दोनों माँ बेटी सिर्फ अपनी लालच और मफाद के लिए हैं, मोहब्बत या एतमाद के लिए नहीं। ये लम्हा शाहबीर की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां वो हकीकत को कबूल करते हुए अपनी फैसला साजी में सख्ती लाता है और मुस्तकबल में ऐसे फ्रॉड और धोखे के लिए तैयार रहता है। दूसरी जानिब महक और आलियान की जिंदगी में भी अहम तब्दीली आने वाली है। दोनों ने फैसला कर लिया है कि वो बच्चा गोद लेंगे और इस फैसले के लिए अपने वालिद आसिफ से बात करते हैं। आसिफ इब्तदा में हैरान होते हैं, मगर जब यकीन हो जाता है कि दोनों वाकई तैयार हैं तो वो उन्हें आज़ादी देते हैं कि जो बेहतर समझें करें। मगर किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। फवीहा की माँ के इंतकाल की खबर आने वाली है, जिसके बाद महक और अलियान के लिए किसी और बच्चे को गोद लेने की
ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फवेहा अब अकेली रह जाएगी और कुदरत उन्हें अपना बच्चा खुद देगी। ये क़स्तें जज्बात, धोखे, चालाकी और इंसानी लालच की इंतहाई तफसीली तस्वीर पेश करेंगी जो नाजरीन के लिए इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज साबित होगी। हर किरदार की असलियत, रिश्तों की हकीकतें, मंसूबे और ख़यालात वाज़ेह होंगे और ये दिखाया जाएगा कि किस तरह करीब तरीन लोग भी कभी कभार धोखा देने वाले साबित होते हैं। ड्रामे में जज्बाती पेचीदगियाँ, जिम्मेदारी का एहसास और इंसानी लालच को इंतहाई मुफस्सल और तफसीली अंदाज में पेश किया जाएगा, जिससे कहानी की सनसनी और दिलचस्पी कई गुना बढ़ जाएगी। आने वाली क़ुस्तों में ड्रामस मेरी बहुएं की कहानी एक इंतहाई पेचीदा, सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ पर पहुंच रही है, जहां हर किरदार के छिपे हुए इरादे, नफ्सियाती पहलू और असलियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। महानूर और उसकी माँ की चालाकियां और धोखे बाजी इस हद तक पहुंच गई हैं कि शाहबीर के लिए हकीकत को पहचानना नागजीर हो जाएगा। ईमान की जानिब से दिए गए 5 लाख रुपए महियानवर के मंसूबे की बुनियाद हैं। महियानवर शाहबीर को बाहर खाने पर ले जाती है ताकि उसका एतमाद बरकरार रहे और साथ ही वो अपना अगला शिकार तलाश करे। रेस्टोरेंट में महियानवर की नज़रें हर वक्त एक ख़ास शख्स पर मरकूज रहती हैं और वो बार बार इसकी तरफ देखकर ज़हनी तौर पर यह सोचते है कि अगला कदम क्या होगा। शाहबीर उसकी इस गैर मामूली हरकत से चौंक जाता है, लेकिन महियानवर अपने मसनूई मासूमियत के ढोंग और चालाक मुस्कुराहट के ज़रिए उसे मशकूक होने का मौका नहीं देती। ये मंजर महियानवर की ज़हनी चालाकी, मनसूबा बंदी और मकार फितरत की बेहतरीन अक्कासी करता है। घर वापसी पर इसल सानहा रोनमा होता है। महियानवर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और 5 लाख रुपए चुरा लेती है, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि महियानवर ने पहले ही हर चीज़ का मंसूबा बना रखा है। महियानवर शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है और अपनी माँ से कहती है। घर वापसी पर इसल सानहा रोनमा होता है। महियानवर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है और 5 लाख रुपए चुरा लेती है, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि महियानवर ने पहले ही हर चीज़ का मंसूबा बना रखा है। महियानवर शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है और अपनी माँ से कहती है, आएं हम सब मिलकर खाना खाएं। उसकी माँ हर तरह से इनकार करती है, लेकिन महियानवर अपनी चालाकी और मसनूई मासूमियत के ढोंग के ज़रिए उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और इसी दौरान चोरी शुदा नोट ज़मीन पर गिर जाते हैं। शाहबीर की आंखें हैरत, धौके और सदमे से खुल जाती हैं। वो पहली बार हकीकत देखता है कि ये दोनों माँ बेटी सिर्फ अपनी लालच और मफाद के लिए हैं, मोहब्बत या एतमाद के लिए नहीं। यही लम्हा शाहबीर की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां वो हकीकत का सामना करते हुए अपनी फैसला साजी में सख्ती लाता है और मुस्तकबल में ऐसे फ्रॉड और धोखे के लिए महतात रहता है। दूसरी तरफ महक और अलियान की ज़िंदगी में भी एक नया और अहम मोड़ आने वाला है। दोनों ने फैसला कर लिया है कि वो बच्चा गोद लेंगे और इस फैसले के लिए अपने वालिद आसिफ से बात करते हैं। आसिफ इब्तदा में हैरान होते हैं, मगर जब यकीन हो जाता है कि दोनों वाकई तैयार हैं तो वो उन्हें आज़ादी देते हैं कि जो बेहतर समझें वो करें। मगर किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जल्द ही फ़ोहा की माँ के इंतकाल की खबर आएगी, जिसके बाद महक और अलियान को किसी और बच्चे को गोद लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फ़ोहा अब अकेली रह जाएगी और कुदरत उन्हें अपना बच्चा खुद देगी। ये आने वाली क़िस्तें जज्बात, धोखे, चालाकी और इंसानी लालच की इंतहाई तफसीली और हकीकत पसंदाना तस्वीर पेश करेंगी जो नाजरीन के लिए नहायत दिलचस्प और सनसनीखेज साबित होंगे। हर किरदार की असलियत, रिश्तों की हकीकतें, मंसूबे और ख़यालात खुलकर सामने आएंगे और यह दिखाया जाएगा कि कभी कभी करीब तरीन लोग भी धोखा देने वाले साबित हो सकते हैं। ड्रामे में जज्बाती पेचीदगियाँ, इंसानी कमज़ोरियाँ, जिम्मेदारी का एहसास और लालच को इंतहाई मुफस्सल अंदाज में पेश किया जाएगा, जिससे कहानी की सनसनी और दिलचस्पी कई गुना बढ़ जाएगी। आने वाली क़िस्तों में ड्रामस मेरी इस बहुएं उड़ बनी कहानी के सबसे पेचीदा, सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां हर किरदार की असलियत, उसकी नफ्सियात और छिपी हुई नीयतें खुलकर सामने आएंगी। महानूर और उसकी माँ की चालाकियाँ और धोखे
बाजी इतनी वाज़ेह और ख़तरनाक हो चुकी हैं कि शाहबीर के लिए हकीकत को समझना नागज़ीर हो जाएगा। ईमान की जानिब से दिए गए 5 लाख रुपए महियानवर के मंसूबे का महवर बन जाते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ शाहबीर का एतमाद जीतने के लिए रेस्टोरेंट का बहाना बनाती है, बल्कि इस दौरान अपने अगले शिकार की निशानदेही भी करती है। रेस्टोरेंट में महियानवर की नज़रें मुसलसल एक ख़ास शख्स पर मरकूज़ रहती हैं। वो बार बार उसकी तरफ देखती है, आंखें मिलाती है और ज़हनी तौर पर अगले कदम की मंसूबे बंदी कर रही होती है। शाहबीर उसकी इस गैर मामूली हरकत से चौंक जाता है, लेकिन महियानवर अपनी मसनूई मासूमियत और मुस्कुराहट के ज़रिए उसे मशकूक होने का मौका नहीं देती। उस मंजर में महियानवर की ज़हनी चालाकी, मंसूबा बंदी और मुकार फितरत वादह तौर पर सामने आती है, और यह दिखाया जाता है कि वो किस तरह हर लम्हे अपने मकसद के लिए चालें चल रही है, बल्कि इस दौरान अपने अगले शिकार की निशानदेही भी करती है। रेस्टोरेंट में महियानवर की नज़रें मुसलसल एक ख़ास शख्स पर मरकूज़ रहती हैं। वो बार बार उसकी तरफ देखती है, आंखें मिलाती है और ज़हनी तौर पर अगले कदम की मंसूबे बंदी कर रही होती है। शाहबीर उसकी इस गैर मामूली हरकत से चौंक जाता है, लेकिन महियानवर अपनी मसनूई मासूमियत और मुस्कुराहट के ज़रिए उसे मशकूक होने का मौका नहीं देती। उस मंजर में महियानवर की ज़हनी चालाकी, मंसूबा बंदी और मुकार फितरत वादह तौर पर सामने आती है, और यह दिखाया जाता है कि वो किस तरह हर लम्हे अपने मकसद के लिए चालें चल रही है। घर वापसी पर इसल सानहा रोनमा होता है। महियानवर की माँ पहले से शाहबीर के कमरे में मौजूद होती है ताकि 5 लाख रुपए चुरा ले, मगर वो ये नहीं जानती कि महियानवर ने पहले ही हर चीज़ का मंसूबा बिना रखा है। महियानवर शाहबीर के साथ खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है और अपनी माँ से कहती है, आएं हम सब मिलकर खाना खाएं। उसकी माँ हर तरह से इनकार करती है, लेकिन महियानवर अपनी चालाकी और मसनूई मासूमियत के ज़रिए उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है, और इसी दौरान चोरी शुदा नोट ज़मीन पर गिर जाते हैं। शाहबीर की आंखें हैरत, धौके और सदमे से खुल जाती हैं। वो पहली बार हकीकत देखता है कि ये दोनों माँ बेटी सिर्फ अपनी लालच और मफाद के लिए हैं, मोहब्बत या एतमाद के लिए नहीं। ये लम्हा शाहबीर की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां वो हकीकत का सामना करते हुए अपनी फैसला साजी में सख्ती लाता है और मुस्तकबल में ऐसे फ्रॉड और धोखे के लिए महतात रहता है। दूसरी जानिब महक और अलियान की जिंदगी में भी एक नया और अहम मोड़ आने वाला है। दोनों ने फैसला कर लिया है कि वो बच्चा गोद लेंगे, और इस फैसले के लिए अपने वालिद आसिफ से बात करते हैं। आसिफ इब्तदा में हैरान होते हैं, मगर जब यकीन हो जाता है कि दोनों वाकई तैयार हैं, तो वो उन्हें आज़ादी देते हैं कि जो बेहतर समझें वो करें। मगर किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जल्द ही फ़ोहा की माँ के इंतकाल की खबर आई।